हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो आज का मुख्य टॉपिक है भूगोल के टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देर ना करते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। चलिए कुछ की पॉइंट है उसको देख लेते हैं। तो अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, जो यूरोप और अमेरिका के बीच स्थित है। हिंद महासागर जो भारत के दक्षिण में स्थित है और मानसून को प्रभावित करता है। प्रशांत महासागर जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, सबसे गहरा महासागर है, जो मरियाना गर्त में स्थित है। आर्कटिक महासागर ये विश्व का सबसे छोटा महासागर है, जो उत्तरी ध्रुव के पास स्थित है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। चलिए इसका कुछ की पॉइंट है गंगा जो भारत की सबसे लंबी नदी है, जो गंगोत्री हिमनद से निकलती है। इसकी लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर। यमुना जो गंगा की प्रमुख सहायक नदी है, दिल्ली से होकर बहती है। कहां से होकर बहती है? दिल्ली से होकर। ब्रह्मपुत्र जो तिब्बत से निकलती है और असम में बहती है। गोदावरी गोदावरी जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, गोदावरी नदी को। चलिए तीसरा प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह बुध है। चलिए इसका कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। तो की पॉइंट है, शुक्र सबसे गर्म और सबसे चमकीला ग्रह है। पृथ्वी जीवन वाला ग्रह है, इसमें 71% जल से ढका हुआ है। बुध जो सूर्य के सबसे निकट ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह भी है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसका 2 उपग्रह है, फोबोस और डिबोस। चलिए चौथा प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है। चलिए इसका की पॉइंट देखते हैं। सहारा जो विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, जो अफ्रीका में स्थित है। गोबी जो ठंडा मरुस्थल है, मंगोलिया और चीन में स्थित है। थार मरुस्थल जो भारत और पाकिस्तान में स्थित मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल जो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, इसे अर्ध शुष्क मरुस्थल भी कहा जाता है। चलिए पांचवा प्रश्न है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। इसका की पॉइंट है, मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह। इसका 2 उपग्रह फोबोस और डिबोस है। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा, और ज्वार भाटा पर प्रभाव डालता रहता है चंद्रमा। सूर्य सौर मंडल का एक तारा है, जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना जाता है सूर्य को। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। अगर पूछेगा कौन सा ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, तो शुक्र ग्रह का। चलिए छठा प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। चलिए इसका की पॉइंट देखते हैं। बिहार जो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, जिसकी राजधानी पटना है। राजस्थान
राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, थार मरुस्थल में स्थित है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। इसके बाद अगर जनसंख्या वाला पूछा जाए तो बिहार आता है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र क्या है? आर्थिक रूप से मजबूत राज्य है महाराष्ट्र। चलिए 7वां प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण होते हैं? तो पृथ्वी पर दिन और रात घूर्णन के कारण होता है। चलिए इसका की पॉइंट है, परिक्रमण, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? परिक्रमण। अब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, जिसके कारण क्या होता है? दिन और रात होता है। चलिए गुरुत्वाकर्षण, वस्तुओं को पृथ्वी ओर खींचता है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। प्रकाश, प्रकाश क्या है? ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत है प्रकाश। 8वां प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा है। इसका की पॉइंट है, कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी, कंचनजंगा है जो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो सिक्किम में स्थित है। एवरेस्ट, एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंची चोटी है। भारत की अगर पूछा जाए तो कंचनजंगा, और विश्व का पूछा जाए तो सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट हो जाएगा। चलिए नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित प्रमुख चोटी है नंदा देवी। चलिए धौलागिरी, धौलागिरी कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है धौलागिरी। चलिए 9वां प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। चलिए की पॉइंट देखते हैं, अमेजन, अमेजन क्या है? जल प्रवाह सबसे अधिक होता है अमेजन की। नील, नील है जो विश्व की सबसे लंबी नदी है जो अफ्रीका में स्थित है। चलिए गंगा, गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है। मिसिसिपी, मिसिसिपी अमेरिका की प्रमुख नदी है। चलिए 10वां प्रश्न है, पृथ्वी का कितना भाग जल से ढका है? तो पृथ्वी का कितना भाग जल से ढका है? 71%। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए इसका की पॉइंट देखते हैं, 71%, पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल से ढका है। चलिए 11वां प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु है। चलिए की पॉइंट देखते हैं, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। इंदिरा पॉइंट भारत की दक्षिणतम बिंदु है, अंडमान निकोबार में जो स्थित है। रामेश्वरम, रामेश्वरम क्या है? एक धार्मिक स्थल है। चलिए जो तमिलनाडु, रामेश्वर एक धार्मिक स्थल है जो तमिलनाडु में स्थित है। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप अरब सागर द्वीप में द्वीप समूह है। चलिए 12वां प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए इसका की पॉइंट देखते हैं, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। मेडागास्कर जो अफ्रीका के पास स्थित द्वीप है मेडागास्कर। श्रीलंका, श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित एक देश है। चलिए जापान, जापान क्या है? द्वीपीय देशों एवं तकनीकी अग्रणी देश है जापान। चलिए 13वां प्रश्न है, भारत में मानसून किस दिशा से आता है? तो मानसून किस दिशा से आता है? दक्षिण पश्चिम से। चलिए की पॉइंट देखते हैं,
उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम से भारत के क्या आता है, शुष्क हवाएं। दक्षिण पश्चिम से मुख्य मानसून आती है भारत में। और उत्तर पूर्व से क्या होती है, लौटती मानसून है। दक्षिण पूर्व से सामान्य दिशा नहीं है। चलिए 14वां प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल्स है। चलिए की पॉइंट देखते हैं। नियाग्रा, नियाग्रा क्या है, अमेरिका कनाडा सीमा पर स्थित है नियाग्रा। विक्टोरिया, विक्टोरिया अफ्रीका में स्थित एक जलप्रपात है, विक्टोरिया जलप्रपात। चलिए आगे है एंजल फॉल्स, एंजल फॉल्स विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और जोग फॉल्स जो भारत में स्थित सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चलिए 15वां प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है। तो कौन सी है, क्रस्ट। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए इसका की पॉइंट देखते हैं। मेटल, मेटल किसको कहते हैं, पृथ्वी के मध्य परत को मेटल कहते हैं। और पृथ्वी के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। पृथ्वी का केंद्र क्या कहलाता है, कोर। अब मैग्मा क्या कहलाता है, पिघला हुआ पदार्थ, मैग्मा कहलाता है। चलिए 16वां प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए की पॉइंट इसका देखते हैं। बुल्लर झील क्या है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुल्लर झील है। जबकि चिल्का झील भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील है। डल झील कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। सांभर झील जो नमक झील या राजस्थान में स्थित है। सांभर झील नमक का झील है जो राजस्थान में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है। तो थार मरुस्थल राजस्थान में स्थित है। चलिए की पॉइंट देखते हैं। गुजरात क्या है, भारत का एक पश्चिमी राज्य है गुजरात। राजस्थान जो थार मरुस्थल का मुख्य भाग है। पंजाब, पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है। हरियाणा क्या है, उत्तर भारत का एक राज्य है। चलिए 18वां प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। इसका की पॉइंट देखते हैं। अफ्रीका, एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा, अफ्रीका। पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका। चलिए एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। यूरोप, यूरोप विकसित देशों का एक महाद्वीप है। चलिए ऑस्ट्रेलिया क्या है, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। महाद्वीप कितने हैं, महाद्वीप टोटल 5 है। 19वां प्रश्न है, भारत की राजधानी कौन सी है। तो भारत की राजधानी कौन सी है, नई दिल्ली। ऑप्शन सी इज राइट होगा। की पॉइंट देखते हैं इसका। मुंबई, मुंबई क्या है, भारत की आर्थिक राजधानी है। कोलकाता क्या है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है। नई दिल्ली जो भारत की राजधानी है। चेन्नई क्या है, जो तमिलनाडु की राजधानी है। चलिए 20वां प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाती है। तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगभग 365 दिन में लगाती है। चलिए इसका की पॉइंट देखते हैं। पृथ्वी लगभग 365 दिन में सूर्य का परिक्रमा करती है। चलिए आगे देखते हैं। 21वां प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। तो भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। गुजरात है। इसका की पॉइंट देखते हैं। गुजरात, गुजरात भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। तमिलनाडु, तमिलनाडु दक्षिण भारत का एक राज्य है।
महाराष्ट्र। महाराष्ट्र क्या है? अरब सागर के किनारे स्थित एक राज्य है। चलिए केरल। केरल को गॉड्स ऑन कंट्री भी कहा जाता है। चलिए 22वां प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। चलिए इसका की पॉइंट देखते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड के कारण लाल रंग होता है। बुध। बुध सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है। शुक्र क्या है? सबसे गर्म ग्रह, जिसे सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। शनि। शनि क्या है? एक ब्लेव वाला ग्रह है। शनि एक ब्लेव वाला ग्रह है। चलिए 23वां प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है। ऑप्शन सी इज राइट। चलिए की पॉइंट देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा हो गया? चीन। विश्व का महाशक्ति किसे कहा जाता है? अमेरिका को। रूस क्या है? विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत क्या है? जनसंख्या में अग्रणी देश है। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश देखा जाए तो सब भारत है। चलिए अगला क्वेश्चन है 24वां प्रश्न, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एवरेस्ट है। एवरेस्ट है। चलिए इसका की पॉइंट देखते हैं। केटू। केटू क्या है? दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट हो जाएगी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू हो जाएगी। चलिए कंचनजंगा क्या है? भारत की सबसे ऊंची चोटी। अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो कंचनजंगा, अब विश्व की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो एवरेस्ट, जो कहाँ स्थित है? नेपाल में। नेपाल में स्थित है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो केटू, गॉर्डिनस की। चलिए नंदा देवी क्या है? उत्तराखंड की प्रमुख चोटी है नंदा देवी। चलिए 25वां प्रश्न है, कौन सा महाद्वीप अंध महाद्वीप कहलाता है? तो कौन सा महाद्वीप अंध महाद्वीप कहलाता है? अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। चलिए की पॉइंट देखते हैं। एशिया। एशिया क्या है? सबसे बड़ा महाद्वीप है। यूरोप क्या है? विकसित देशों का महाद्वीप है। अफ्रीका अंध महाद्वीप कहलाता है। अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया क्या है? सबसे छोटा महाद्वीप है। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, कमेंट में ये भी बताइएगा कि आप 25 प्रश्नों में से कितना प्रश्न का सही जवाब दे पाए। थैंक यू, धन्यवाद।